अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल लाहौर हाई कोर्ट की राहदारियों में मौजूद हूँ। मई का महीना है और मई के महीने में सानिया 9 मई ज़िक्र ना हो, उसके क्या मुहरकात थे, उसके क्या असबाब थे, ये कौम को बताना अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक साल होने वाला है और मेरी कोशिश होगी कि इस पर 1-2 वीलॉग मज़ीद बनाए जाएँ। तो मुझे ये लगता है कि सानिया 9 मई को रोका जा सकता था, सानिया 9 मई को होने से रोका जा सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जहाँ पर हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के राहदारियों में, इन राहदारियों का भी कसूर है। जब यहाँ पर इमरान खान आया करते थे तो प्रोटोकॉल था, यहाँ सिक्योरिटी के नाम पर जालियाँ लग जाया करती थी, पुलिस ही पुलिस होती थी और फिर पीटीआई वाले ये कहने पर मजबूर हुए कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और ये रेड लाइन कोई क्रॉस नहीं कर सकता। मुतअद्दिद बार हमने यहाँ पर इमरान खान और बुशरा बीबी को देखा। तो मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर राना यासिफ साहब मौजूद हैं। तो इन्हीं से मैं 9 मई की सीरीज़ का जो मैंने कहा है तो वो आगाज़ करता हूँ। पहला ये मेरा इस सिलसिले में वीलॉग होगा। तो राना साहब से जानते हैं। राना साहब, सानिया 9 मई किसने करवाया, क्यों करवाया और उसके पीछे मकसद क्या था? यार देखिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, ये बड़ा आपने सादा सा सवाल करके बड़े आराम से आपने टेक लगा ली है। अच्छा, मैं ये हो जाता हूँ। सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसमें काफ़ी किरदार हैं, मतलब इसमें बहुत सारे लोग हैं। और अब तो मतलब देखें ना कि जो बंदा कोई सच्ची बात भी करता है वो शाम से पहले उठाया जाता है। तो बस इसी बात से आपने अंदाज़ा लगाना है कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे और इसका सिर्फ एक ही एजेंडा था। इसका सिर्फ एजेंडा था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। इससे ज़्यादा इस पूरी कहानी में कोई नटशल नहीं है। इस पूरी कहानी का सिर्फ ये 2 नुकाती एजेंडा था और ये पूरा हो गया बस। और इसके किरदार जो हैं वो देखें, यहाँ पर हमेशा किरदार परफॉर्म ज़रूर करते हैं लेकिन वो किरदार कभी आज तक सामने नहीं आते। उनके बारे में ज़िक्र ज़रूर होता है, ज़िक्र करने वाले उठाए जा सकते हैं, उनको तोड़ा जा सकता है, उनकी हड्डी पसलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, उनको गायब किया जा सकता है, लेकिन वो किरदार जो परफॉर्म करते हैं ना स्टेज के ऊपर, बिहाइंड द सीन, वो ज़िक्र और डिस्कशन में ज़िंदा ज़रूर रहते हैं लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। नौबत 9 मई तक जाए, इस चीज़ को हाइप देने के लिए जहां हम मौजूद हैं, इन अदालतों का कितना किरदार रहा है? जजेस का, अदालतें भी जो हैं वो किसी हद तक उनका भी एक अंसर शामिल है। मतलब देखें ना कि आप जब उमर अता बंदयाल साहब को ले लें कि जब वो रात को बैठे थे तो खप डल गई जनाब के उमर अता बंदयाल जनाब अदालत रात को खोल ली तो फलाना जनाब ये हो गया वो हो गया। और वो एक पार्टी के लिए उनका मतमा नज़र कुछ और था और दूसरी पार्टी के लिए उनके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात थी। और जब उन्हीं उमर अता बंदयाल साहब ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उड़ाया, एक पार्टी के लिए उनके लिए ख्वाहिशात कुछ और थी और दूसरों के लिए कुछ और थी। और फिर वही उमर अता बंदयाल थे कि जब उन्होंने कहा कि यार आइन के अंदर लिखा है कि जो असैम्बलियां डिजोल्व होणगियां तो तुसी इलैक्शन इन्ने दिनों के अंदर कराना है। बस उन्हों का फिर यही कसूर सी और तो उस तो बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। देखो, जदों जमान पार्क तो इत्थे पेशी वास्ते खान साहब आंदे सन, उन्होंने फाइल लगे हुए सन। बुशरा बीबी यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है, गाड़ी में बैठी रहती थी, खान साहब भी जाते थे। 1-2 पेशियों में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इकट्ठे अदालतों में गए। जो कारकुनान उनके काफिले के साथ रैली की सूरत में आते थे, गुलपाशी होती थी रास्ते में, जो हम लोग रिपोर्ट भी करते थे, आपने भी देखा। तो इसमें तो ये एक तासुर दे दिया गया ना कि यार खान है रेड लाइन, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो ये रोका नहीं जा सकता था। देखिए, 2 चीज़ें हैं इस सवाल के अंदर। एक तो जो रेड लाइन से रिलेटेड आपका जुमला है, रेड लाइन तो खान साहब हमेशा से थे और हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, अभी भी है। देखिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक होता है कि आप स्टेट के साथ डायरेक्ट लड़ाई करते हैं। अब हमारे लोग, हम अपने लोगों के खिलाफ या जो वो लोग जो रेड लाइन कहते थे उनका मुकाबला स्टेट के साथ था। तो स्टेट के साथ मतलब कितना को मतलब इंसान लड़ सकता है? मतलब ये आपस में लोगों की लड़ाई है, चंद लोगों की लड़ाई है और इक़्तिदार इसकी मंजिल है।
और इसके अलावा कुछ नहीं। रेड लाइन तो वो अभी भी है, मतलब रेड लाइन अगर खान साहब ना होते तो आप मुझे बताएं कि जो हशर 8 फरवरी को हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? वो रेड लाइन थे तो उसका नतीजा निकला। अब सवाल सिर्फ ये है कि रेड लाइन वो थे और रेड लाइन है और उसका नतीजा आपने देख लिया 8 फरवरी को क्या हुआ। तो ये जो मुकदमात है 9 मई के भुगत रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, देखिए ये रोका जा सकता था मामला, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। देखें ना, अगर राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ अगर पुलिस जाए तो वो रोकी जा सकती है, या दीगर लोगों के घरों में अगर पुलिस घुसे तो रोकी जा सकती है। बहावल नगर में जो हुआ, मतलब देखें ना, बहावल नगर में जो हुआ उससे बढ़कर कोई पैगाम है लोगों के लिए, और उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने मतलब सियासत शुरू की है जनाब कि नहीं वो बड़ा भाई छोटा भाई। क्या बड़ा भाई छोटा भाई भाई, ठीक है ना। और जो बहावल नगर में हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई और मैसेज है। ये चीज़ें रोकी जा सकती थी। अगर बहावल नगर में ये हो सकता है, राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों के घरों में पुलिस जाने से रोकी जा सकती है, तो कोर कमांडर हाउस या जिन्ना हाउस जो है वहां पर लोग रोके जा सकते थे। जिस तरह की शेलिंग थी, कारकुन मुश्तविल थे इमरान खान साहब की, वो ड्रोन वाली जब फुटेज आ गई, चीज़ें आ गई, तो फिर जाहिर है जिनकी रेड लाइन थी अगर उन्हें रोका जाता तो वहाँ पर मजीद खून खराबा हो जाना था। ये भी तो एक है। देखिए यही तो स्ट्रेटेजी थी उनकी स्ट्रेटेजी है। उससे पहले आपने जो 3 दिन यहाँ पर दंगल किया जमान पार्क, वो नोटिस वाले इशू के ऊपर, दीगर मामला के ऊपर, वो जो 3 दिन दंगल जारी रहा, वो दंगल जो था वो मतलब वो स्टेट का एक जबर था। मतलब मुझे बताएं कि वारंट्स की एग्जीक्यूशन, अमल दरामद की वारंट्स के ऊपर इस तरीके से होती है। ये एक तरीकाकार स्टेट के पास रह गया था कि जिस तरीके से यहाँ पर हुआ, वो ऊपर जिले शाह, वो सारा मामला, मतलब ये एक जबर था। एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की एक कोशिश थी कि ताकि लोगों को थोड़ा सा अग्रेसिव पोजीशन में लाया जाए। माहौल क्रिएट करने में कुछ पीटीआई के रहनुमा थे डबल? नहीं, देखें चीज़ें ख़राब जहाँ से हुई हैं, हाँ, हमने तो वहाँ से इसको, जहाँ से चीज़ें स्पार्किंग करना शुरू हुई हैं, मतलब देखें ना, उससे पहले मतलब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट आप मुझे बता दें किसी एक लीडर की कि जिसको आप कोड कर सकें और ये कह सकें कि जनाब ये वो एक स्टेटमेंट है जिसके बाद इस मुल्क में आग लग गई। मतलब मुझे वो स्टेटमेंट बता दें। कोई स्टेटमेंट नहीं। जब आपको किसी का सच बोलना, जब आपको किसी का एक मजबूत स्टैंस बुरा लगने लगा तो आपने उसके साथ एक जंगी माहौल शुरू कर दिया। सुन लेना, ये बात बड़ी अहम है। जब आपने उस स्टैंस को निगेट करने की कोशिश की, वो स्टैंस इमरान खान साहब का था। इमरान खान साहब की एक पोजीशन थी और जिन लोगों के खिलाफ पोजीशन थी वो ही पोजीशन, वो फिर वहां से वो स्पार्किंग का सारा माहौल शुरू होता है। जहां हम बैठे हुए हैं, मैं 9 मई से पहले आ जाता हूँ जी, 8 मार्च को औरत मार्च, उससे पहले यहाँ पर एक पिटीशन होती है और दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाता है निगरान हुकूमत की जानिब से। हामिद मीर साहब के भाई अमर मीर साहब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब। अचानक वो निकलता है वान इकबाल शिमला पहाड़ी से औरत मार्च। अभी वो अपने अरूज पर पहुंचना ही लगता है तो ख़बर आती है जी कि ज़मान पर पुलिस चली गई है। और फिर वो जहाँ जो गदर है, जो चीज़ें हैं, तो देखे ना 8 मार्च से 9 मई 2 माह दिन रात, और फिर 2 माह लाहौर हाई कोर्ट भी मुसलसल इस हसार में रहा है। ये भी नो गो एरिया ही था ना तकरीबन। देखिए मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये नो गो एरिया तो उन्होंने बनाया है ना। मतलब यही तो मैं उन करैक्टर्स की तरफ तो इशारा कर रहा हूँ सारी सिनेरियो का। खान साहब गिरफ्तारी दे देते 8 मार्च को ही। किस बात की गिरफ्तारी? वो जब पुलिस गई थी गिरफ्तार करने या चीज़ें, तो वो 9 मई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी जो थी वो 9 मई उसने करवाया? कानून के आगे खुद को सरेंडर ना करना भी तो एक हो सकता है। नहीं, उससे पहले कानून का होना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब कानून की क्या मंशा है? कानून की ये मंशा है कि आपको अदालत अगर बेल दे तो आप वो उस गेट पे को फिर बंदे को धर लेंगे। कानून की मंशा ये है कि अदालत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको ये कहे कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई हैं और आपने इतने दिनों में इलेक्शन करवाना, और आप कहें जनाब पैसे नहीं हैं, हम करवा नहीं सकते। ये कानून की मंशा है। कानून की मंशा ये है कि अदालत आईओज़ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं इन तमाम केसेस से, उनको कहें कि आपने 9 मई के जो सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए हैं इसमें क्या तफ्तीश की है, और आईओ, जितने भी आईओ हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अदालत के सामने दांत निकालना शुरू कर दें। ये कानून की मंशा है। कानून की मंशा ये है कि अदालत यहाँ को बंदे को छोड़ती है और आप 3 MPO के तहत वहाँ पर बंदे को जनाब
अंदर घेर के 30 या 90 दिन के लिए बंद कर देते हैं। कानून की मंशा ये है। राणा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका तिया पांचा किया डिप्टी कमिश्नर का, जो बार बार उसके जो वारंट निकाल रहा था उसको सजा हुई और दीगर पुलिस अफसर। यार ये कानून की मंशा, कानून की मंशा जो है, कानून की मंशा है वो सिर्फ इसी तरह की है। तो राणा साहब मेरा इसमें नुक्ता ये है, जो बीइंग अ रिपोर्टर मैंने इसे 7-8 माह रिपोर्ट की है कि खान साहब अगर सरेंडर कर देते, खुद गिरफ्तारी दे देते, जब बार बार पुलिस नोटिस देने जाती रही है, हाई कोर्ट्स के आर्डर थे, तो मामला इस हद तक नहज तक ना पहुंचता। हाई कोर्ट के क्या आर्डर थे? गिरफ्तार कर लें। वो हाई कोर्ट के अंदर से तो वो गिरफ्तार हुए थे। वो तो 9 मई वाले दिन की बात है। तो यही वो पॉइंट है ना, जहाँ जो आपका मौकफ है कि जिसमें जलाओ मैं कह रहा हूँ उससे पहले जो हाइप क्रिएट की गई ना रेड लाइन नहीं, देखें उसका भी एक प्रोसीजर होता है ना, वो प्रोसीजर वही तो अडॉप्ट नहीं किया गया। मतलब एग्जीक्यूशन का एक अमल होता है। एग्जीक्यूशन का ये अमल तो नहीं होता है कि आप जनाब डाले लें पुलिस के और जनाब घेरा डाल लें जनाब, तो जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारा वो मामला अगर आप करेंगे, मतलब वो तो कोई प्रोसीजर नहीं है। जब उन्होंने वहां पर उनको गिरफ्तार किया, अब वहां पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको गिरफ्तार किया था ना, वो जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद का ये मामला था और ये रोका जा सकता है। इसमें कौन ऐसे थे जिन्होंने गिराव जलाव किया, चीजें की, हम वहां पर मौजूद थे, आप भी। वो चेहरे अभी तक सामने नहीं आ रहे, कई चेहरे के गिरफ्तार हुए हैं, क्या चंद चेहरे मखसूस। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं लेकिन शायद उनको उस तरीके से प्रूव नहीं किया जा रहा। मतलब ये सवालात अपनी जगह पर हैं कि देखें ना, पाकिस्तान, पंजाब की पुलिस और कोर कमांडर हाउस यानी जिन्ना हाउस, यहाँ से पैदल मार्च लिबर्टी से वहाँ का लिबर्टी और ज़मान पार्क का एक डिस्टेंस रखता है पैदल मार्च। तो बीच का जो रास्ता है लिबर्टी से मतलब जिन्ना हाउस का, उस दौरान उस रास्ते में कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मतलब बड़े ये नहीं, आपने तो मतलब पूरा खुला रास्ता दिया ना उनको। कहाँ थे वो लोग, कहाँ थे वो, किधर थे? ये तमगे इम्तियाज जो दिए जा रहे हैं आईजी साहब को, ये इन्हीं मंसूबों के तो समरात हैं ये, और किस बात के हैं। हालांकि आईजी साहब की जो अपनी पुलिस है उसकी कारकर्दगी ये है, पता नहीं 224 या 234 वो रिपोर्ट आई। राणा साहब बात हो रही थी, मेरा ये है कि मौका दिया गया तो मौका फिर इस हद तक आया, इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, आगे लगी। आपने जो राणा सनाउल्लाह की बात की, भावलपुर सानी की बात की, इस्लामाबाद में तो आई थिंक खान साहब को रेंजर्स ने पकड़ा था, तो यहाँ पर हमें उस रोज़ रेंजर्स तो दिखाई नहीं दी। हाँ, 8 और 14 मार्च को जो मेरे पास फुटेजेस हैं, मैंने खुद बनाई फुटेजेस, ये मार रोड वाले इशारे से, कि रेंजर्स की गाड़ियों पर बाकायदा अटैक भी किया गया। रेंजर्स की गाड़ियों पर बाकायदा भाई वो कहाँ होते, क्यों होते बाहर? हाँ। जो एक डिज़ाइन चीज़ की गई थी, अगर वो होते तो वो रुक जाता, वो फ्लॉप हो जाती सारी चीज़। लेकिन पहले उनकी गाड़ियों पर पथराव, डंडे बरसाना, तो ये था ना कि अगर कोई पथराव शथराव छोड़ दें जी, सवाल सिर्फ ये है कि लिबर्टी से या दीगर पॉइंट से लोग मूव करते हैं पैदल, कहाँ थे सारे लोग? अगर रेंजर जो है या दस्ते जो हैं, मतलब जिस तरीके से गिरफ्तारियां कर रहे थे इमरान खान साहब की या दीगर लोगों की कर रहे थे, तो मतलब क्या हमारे पंजाब के अंदर इतनी पुलिस नहीं थी, इतनी नफरी नहीं थी, रेंजर नहीं बुलाई जा सकती थी, या कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जा सकता था, बैरिकेड्स वगैरह लगा के, वो हर्डल्स वगैरह लगा के, या कुछ भी लगा के, कुछ भी तरीकाकार? मतलब किस लिए होती हैं ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस और ये सारे इदारे? किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि लोगों को आप इनवाइट करें, बुलाएं और बुला के आप उनको मतलब धर लें कि लाभ है तुझे ये कम पाया, इसलिए होती हैं। किस बात का तमगा दिया गया है आईजी साहब को, ये कभी आपने सोचा? किस बात का, क्या ग्रां कदर खदमात है उनकी? बता दें लास्ट में कि 9 मई क्या है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बदनामी हुई है, और इस बदनामी में कोई बाहर वाले बंदे नहीं है, हमारे अपने घर के लोग हैं, और कोई बाहर का बंदा नहीं है। मीडिया का किरदार क्या? मीडिया का किरदार क्या था? मीडिया वाले तो बेचारे तनख्वाह नहीं लभदी टाइम नाल, उन्होंने का की किरदार है? उनका क्या किरदार है बीच में? वो बेचारे बस वो मुफ्त दे विच ही ने, उनका क्या किरदार जिनका था उन्होंने गेम डाल दी, और किरदार जिनका था
वो आज अच्छे उहदों पे बैठे हैं। जो उस वक्त कांस्टेबल था वो अच्छे उहदे पे चला गया, जो रेड लाइन है वो डाला में बैठी है, और अवाम ने उसका फिर भरम रखा, लेकिन रहनुमाओं ने नहीं रखा। ये है 9 मई। बस इसी तरह ही ना सर, अगर हम इसे बंद करें, समंदर को कूजे में बंद करें, तो 9 मई का लुबे लुबाव ये है, अवाम ने जो रेड लाइन थी अडियाला में बैठी हुई है कैदी नंबर 804, उसका भरम रखा। उसके इसका नटशेल और वन लाइनर यही है कि जो एक मामला आप क्रिएट करना चाह रहे थे ना, जो आप अपना सौदा बेचना चाह रहे थे 9 मई के छाबे में रख के, उसका जवाब 8 फरवरी को लोगों ने दे दिया। बस ये इसका जवाब है। और हम ये कहते हैं ये, और अगर अजय भी किसी को समझ नहीं आई तो फिर वो वास्ते सिर्फ फातेह की जा सकती, बस। अच्छा, और कुछ नहीं किया। यानी जज भी खुश, प्लानर भी खुश, हुक्मरान भी खुश। नहीं सर देखें, ये किसी एक बंदे को खुश करने का मामला नहीं है, ये हम अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। मतलब जो मुल्क की इक़्तिदार है, जो कानून की मंशा है, या जो मुल्क के इस वक्त के हालात हैं, हम एक दूसरे की खुशी और तस्कीन के लिए कितने कितने चीज़ों का शब खून मार रहे हैं। मतलब जो मैंडेट अवाम ने दिया है, ये शब खून नहीं है, ये जमहूरियत। 9 मई वालों को दे दें यार, 9 मई वालों को हुकूमत दे दें, फिर ये ग्राउ चिराव करें इंतकामी सियासत। मतलब ये पहले तो ये मुझे बताएं कि ये आप क्या कह सकते हैं कि 9 मई की सारी वारदात पीटीआई ने डाली है? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे बड़ी बड़ी माजी में पीटीआई से हट के कई वारदातें डली हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और वो जफ्फे ज़िया-उल-हक की खबरों को। रिपोर्टर जर्नलिस्ट आपसे थोड़ा सा ये था कि लोग सुनने वाले ये भी बता रहे हैं ना जी उनको कि ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, पीटीआई के ऊपर तो बेचारी के ऊपर डाला जा रहा है। क्या हुआ 9 मई के कितने मुकदमात हैं, बेलें मिल रही हैं। आप इस अदालत में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, आपने अगर समातें सुनी हों, या आप अगर इस्लामाबाद या सुप्रीम कोर्ट में जाके देखें, इनके पास जवाब ही नहीं है। वहाँ पर ये एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे अपने केसेस को। अदालतें सवाल पूछती हैं, ही सैड शी सैड, अगर मगर इंशाल्लाह माशाल्लाह करके चुप कर जाते हैं। कोई सब्सटेंशियल कोजेंट रीजन नहीं है इनके पास अपने केस को डेवलप करने के लिए। ये है सर 9 मई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। राना यासर साहब थे। मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि 9 मई वो दिन है कि मेरी नज़रें बीइंग रिपोर्टर, जो मैंने रिपोर्ट किया, शैल हमने भी खाए कि ये हादसा होने से रोका भी जा सकता था, रोका क्यों नहीं गया, ये वो सवाल है जिसको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ अपने साथियों से जो वहाँ पर रिपोर्ट करते रहे हैं। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।